देखो बेटा, आ जाओ अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं और समझते हैं कि ये पीएमआई मेथड क्या होता है, इससे क्या करते हैं। चैप्टर नंबर 4 पीएमआई मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ठीक है, ये क्या होता है वो देखते हैं। हम एग्जाम्पल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर n स्क्वायर तक। जब सम करते हैं तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 आता है। आपका जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो ये है कि अगर आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इनको अगर ऐड करते हो तो जो आपके पास आता है, n स्क्वायर तक ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट होता है बेटा आपका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये रिजल्ट होता है। तो आपको अब बताना है बेटा कि जो रिजल्ट लिखा हुआ है इस रिजल्ट को पीएमआई मेथड से आपको प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे वो देखो, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं बेटा कि पहली स्टेप क्या थी इसकी। तो जो पहली स्टेप थी वो क्या थी कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं। तो हम ये चेक करेंगे, तो देखो कैसे करते हैं। हम यहाँ n इक्वल्स टू करते हैं 1 फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो आपका जो LHS है उसमें 1 से लेकर n तक n टर्म है और आपको केवल कितने टर्म लेने हैं, एक टर्म लेना है। या तो इसके nth टर्म में n इक्वल टू 1 पुट कर दो या इसका एक सिंगल टर्म ले लो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 पुट करता हूँ तो ये आ गया आपका 1, LHS आ गया। और जो RHS है, RHS क्या आएगा, RHS क्या आएगा इसमें बताओ। RHS में n की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस 1, यहाँ 1 आ गया, 2 प्लस 1 हो गया बेटा, अपॉन में आ गया 6। तो जो RHS को आप सोल्व करोगे तो RHS में आपको मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 6, मतलब ये भी कितना मिला, 1। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ पे जो आपने लिखा है फॉर n इज इक्वल्स टू 1, वो n इक्वल्स टू 1 के लिए आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 योर स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड, वी एज्यूम दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। Step second, let given statement is true for n is equals to 1। 1 के लिए आप चेक कर चुके हो, n इक्वल्स टू k के लिए हमें एज्यूम करना है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या नहीं। तो n इक्वल्स टू 1 के, n इक्वल्स टू k के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमने एज्यूम कर लिया। एज्यूम जैसे ही करोगे तो आपके पास एक नया स्टेटमेंट आएगा, क्या कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उस फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप n की जगह k पुट कर दो। क्या करेंगे, n की जगह k पुट कर देंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब n की जगह k पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर
फिर इसके बाद में आगे चलेंगे और आपके पास लास्ट आएगा के स्क्वायर। अब जो रिजल्ट आया बेटा RHS क्या रहेगा यहाँ पे, k इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6 क्या आ जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लास्ट में आपका n स्क्वायर है। और जब इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास जो RHS आएगा वो क्या आएगा, k इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6। तो ये है आपका सेकेंड स्टेटमेंट। आपको क्या करना है अब लास्ट में, केवल और केवल थर्ड कंडीशन है उसको प्रूव करनी है। क्या कि प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, कि जो आपका स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी क्या हो, ट्रू होगा। तो ये चेक करते हैं। देखो अब आप कंडीशन फर्स्ट और सेकंड को तो नोट कर लो जल्दी से, फिर हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन नोट कर लो, फिर सेकंड कंडीशन का यूज़ करना है और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट कैसा है, प्रूव करें। हेलो, हाँ आगा 2000 अभी। बेटा आपने नोट कर लिया, हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं आगे। इसमें स्टेप थर्ड क्या है देखो, यही लाइन यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, स्टेटमेंट थर्ड। देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। मैंने बताया था कि थर्ड के लिए जब आप करो तो एक बार LHS करना है, एक बार RHS करना है, एक बार LHS एक बार RHS करना है। जब आप LHS करोगे बेटा तो LHS में क्या आएगा आपके पास में, LHS में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वही स्टेटमेंट लिखना है। कहाँ तक लिखना है, k स्क्वायर तक तो आ जाएगा, आपको एक टर्म आगे तक लिखना है, मतलब k प्लस 1 वाला लिखना है। तो आप ऐसे मत करना कि k स्क्वायर प्लस 1 कर दो, ऐसे मत करना, k की जगह k प्लस 1 करना है। तो जब k की जगह k प्लस 1 करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, यही आएगा। k की जगह k प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, देखो अब इसमें आगे, अब हम इसमें देखते हैं, ये LHS आ गया तो क्या इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा है इसका सॉल्यूशन सेकंड लाइन में आपको दिया हुआ है। जो सेकंड कंडीशन आपने मानी है उस सेकंड कंडीशन में आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है आधे पार्ट का, तो वो सॉल्यूशन लिख लेंगे। और वो सॉल्यूशन क्या है, k इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6।
ये आपके पास सेकंड वाला आ गया। फिर आगे क्या है, प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो है आपके पास। देखो बेटा अब मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे वाली लाइन को और सोल्व करते हैं इसको। आपको LHS पूरा सोल्व करना है। LHS में जब आप कैलकुलेट करके उसको ख़त्म कर दें और RHS ना आए तो आपको क्या करना है, RHS को उठाना है, फिर RHS को सोल्व करना है। लास्ट के दोनों आंसर सेम आएंगे, ठीक है। देखो अभी केवल इसको ही सोल्व करते हैं। दोनों में k प्लस 1 है, k प्लस 1 को मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास फर्स्ट वाले में बच गया k इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1, ये बच गया। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो k प्लस 1 तो ऐसे कैसे बाहर वाला, ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया 6 हमने, फिर क्या बचेगा आपके पास, फिर आपके पास ये आ गया 2k प्लस 1। पहला पार्ट तो ये आएगा 2k स्क्वायर प्लस k और प्लस में 6k प्लस 6, प्लस में 6k प्लस 6, ये आ गया बेटा। तो ये k प्लस 1 ऐसे कैसे आएगा, ऊपर वाली जो क्वाड्रेटिक आएगी आपकी वो आ गई ये 7k प्लस 6। ऊपर वाली क्वाड्रेटिक के जब आप फैक्टर करना चाहो, अलग से कर देता हूँ मैं उसके फैक्टर। ऊपर आपके पास जो क्वाड्रेटिक है वो है 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, और इसके जब आप फैक्टर करोगे बेटा तो ये आएगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6। 2k आप कॉमन ले लेना, k प्लस 2 आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेना, k प्लस 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ गया k प्लस 1, इस अंदर वाले के फैक्टर आ गए k प्लस 2 एंड 2k प्लस 3 अपॉन 6, ये आपका LHS आ गया। बेटा LHS क्या है आपका, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 बाय 6, ये आपका LHS आ गया। LHS करने के बाद RHS पे आते हैं। क्या RHS आपका यही आएगा, देखते हैं बेटा RHS। देखो RHS सोल्व करते हैं, क्या आएगा। लिख लिया, RHS और कर ले। RHS तो बहुत आसान है, डायरेक्ट आप खुद भी रख के देख सकते हो। RHS में n की जगह k प्लस 1, बस ये आपका RHS है। n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो यही आएगा फर्स्ट वाला, n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो फर्स्ट वाला आएगा। यहाँ n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 प्लस 1 मतलब k प्लस 2 आ गया। और यहाँ जब n की जगह k प्लस 1 रखोगे, n की जगह k प्लस 1 तो 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 2k प्लस 3। तो बेटा यही आपका RHS भी होगा, इसको नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। एक एग्जाम्पल आपको आया समझ में, एग्जाम्पल नंबर 2 अभी आप छोड़ दो क्योंकि सेम पैटर्न के एग्जाम्पल करते हैं। पहले एग्जाम्पल 2 इन इक्वेशन का है। बेटा एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल 3 पे।
देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है इसमें, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3। ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखना। 1/3 इंटू 4 प्लस चलते जाओ n इंटू n प्लस 1। जब आप इसको ऐड करोगे पूरे पार्ट को तो आपके पास आएगा n/n प्लस 1, n/n प्लस 1, ठीक है, n/n प्लस 1 करें इसको, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, वही 3 स्टेप, पहली स्टेप n इक्वल्स टू 1, सेकेंड स्टेप n इक्वल्स टू k एंड थर्ड स्टेप इज फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो क्या आएगा देखते हैं, देखो पहली स्टेप देखते हैं, n इक्वल्स टू 1। इसके लिए करेंगे तो जो आपका LHS है बेटा वो आएगा 1/1 इंटू 2, मतलब 1/2, और जो RHS है वो आपका आ जाएगा 1/1 प्लस 1, मतलब ये भी 1/2। जो LHS है वही क्या आ गया, RHS। दोनों के दोनों सेम आ गए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। आ गई बात समझ में? चलो अब आ जाओ स्टेप नंबर सेकंड। सेकंड स्टेप क्या बताती है? सेकंड स्टेप में आपसे बोला है कि n इज इक्वल्स टू k। इसके लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है। n इज इक्वल्स टू k के लिए आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो अगर n इक्वल्स टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, चलते जाओ लास्ट में, एंड 1/k इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू k/k प्लस 1। बेटा आई बात समझ में? जो हमने सेकेंड स्टेप में रिजल्ट लिखा है वो क्या है कि अगर आप 1/1 इंटू 2 n की जगह k पुट करते हैं तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ऐसे कैसे लिख देंगे, बस हटाना किसे है, n को हटा के k लिखना है, बाकी सब ऐसे कैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी थर्ड स्टेप बच गई। थर्ड स्टेप देखते हैं, आ जाओ। थर्ड स्टेप क्या है, फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। हमें n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए देखना है। तो जब n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए देखेंगे हम तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले LHS, उसके बाद RHS। सबसे पहले LHS, LHS क्या आएगा, 1/1 दिख तो रहा है ना बेटा, यहाँ तक दिख रहा होगा, 1/, फिर आगे चलेंगे k, ये जो टर्म मैंने लिखा है ये तो n इज इक्वल्स टू k वाला ही है, हमें k प्लस 1 वाला लिखना है। तो इससे एक आगे, और वो क्या आएगा, जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ k प्लस 1 रख दो बस। तो नीचे क्या आएगा, k प्लस 1 और k प्लस 2, यही आएगा बेटा, k प्लस 1 और k प्लस 2। k की जगह k प्लस 1 रख दो। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे का रिजल्ट तो सेकंड वाली स्टेप में निकाल लिया हमने। तो सेकंड वाली स्टेप से क्या रिजल्ट आएगा इसका, k/k प्लस 1 प्लस
और ये आ गया। बेटा दोनों में 1/k+1 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा k+1/k+2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, k+2 अपॉन में ऐसे कैसे, ऊपर है बेटा आपके पास k² + 2k+1, यही आएगा। और जब उसको सोल्व करेंगे ऊपर वाले पार्ट को जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1/k+1 ऐसे कैसे, फिर k² + 2k+1 जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर, और इधर k+2 होल स्क्वायर से कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा ऊपर k+1 नीचे k+2। यही आपका RHS आएगा जब RHS में आप n की जगह k+1 पुट करोगे। आगे बेटा नोट कर लो इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लेना इसमें। बेटा आपने नोट कर लिया, अब आ जाओ एक्सरसाइज 4.1 निकालो। इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें इक्वेशन टाइप से दिया हुआ है उसको हम सोल्व करते हैं, मतलब PMI मेथड से प्रूव करते हैं क्या आएगा, देखते हैं। बाकी जो एग्जाम्पल है वो इन इक्वेशन पे बेस्ड है तो उनको हम एक साथ करेंगे, और जो इक्वेशन पे बेस्ड हैं इन सबको एक साथ कर लेते हैं बेटा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें, ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 1, वन प्लस 3 की पावर 1, फिर 3² 3³ 3 की पावर 4, उसको ऐड करते जाओ कहाँ तक, 3 की पावर n-1 तक। और जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 की पावर n-1/2, 3 की पावर n-1/2। ये आपके पास स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट स्टेप है n=1, इसके लिए हमें चेक करना है। तो जो हमारा LHS आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले अगर हम LHS देखना चाहें तो इसका LHS क्या आएगा, देखो LHS देखेंगे n=1 का LHS क्या आएगा, देखो 3 की पावर n-1 में चाहो तो आप n की जगह 1 पुट कर दो, या फिर आप चाहो तो इसमें 1 है पहला पार्ट ले लो, एक ही बात है दोनों। तो यहाँ भी अगर 1 पुट करूँगा तो 3 की पावर 1-1 0 ही तो होगी,
और 3 की पावर 0 होगी, इसका मतलब क्या हो गया, 1 ही तो होगा। और जो RHS आएगा बेटा वो 3 की पावर 1 माइनस 1/2, इट मीन्स 1। 3 की पावर 1 3 होता है, माइनस 1 2 बच गया, और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये हो गया हमारा n = 1 के लिए। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। तो सेकेंड स्टेप में दे रखा है n = k। तो जब हम n = k के लिए इसको सोल्व करेंगे, या हम मानेंगे कि n = k के लिए ये गिवन स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, तो n = k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम लिखेंगे इसको 1 + 3 पावर 1 3 पावर 2 प्लस डैश प्लस 3 टू पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 टू पावर k माइनस 1/2। यही आएगा 3 टू पावर k माइनस 1/2, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ से हमें करना है n = k+1। थर्ड स्टेप में आ जाओ। n = k+1। जब n = k+1 के लिए स्टेटमेंट को प्रूव करोगे, सबसे पहले क्या लेंगे, LHS लेंगे। तो सबसे पहले LHS लेंगे, तो LHS आपका क्या आएगा, इधर लिख देता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले LHS, तो आपका LHS क्या आएगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 3 टू पावर k माइनस 1। अब जो इससे आगे वाला टर्म है, ध्यान देना, इससे जो आगे वाला टर्म है उसी टर्म में हमें n की जगह पुट करना है k+1, क्योंकि ये आपका k तक वाला पार्ट था। जब n की वैल्यू k रखते थे उस तक का पार्ट था ये। अब जो अगले पार्ट में हम n की जगह k+1 पुट करेंगे, तो देखो बेटा, n की जगह k+1 -1, k+1 -1, तो जो k+1 -1 आएगा तो k ही बचेगा। क्या बचेगा, k बचेगा। तो इसका मतलब इसके आगे वाला पार्ट क्या आ गया, 3 की पावर k। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो सम है वो हमें दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट में। ये होता है 3 की पावर k -1, 3 टू पावर k -1/2 प्लस 3 टू पावर k। जब हम इसको ऐड करते हैं, तो क्या आएगा, एलसीएम ले लें। एलसीएम आपका 2 हो गया, ट्वाइस ऑफ 3 टू पावर k। तो बेटा जो 3 की पावर k है, इस 3 की पावर k को हम x की तरह मान सकते हैं, एज ए x। मतलब 3 की पावर k पूरा जो टर्म है सोल्व होने के बाद जो भी आएगा, अभी फ़िलहाल के लिए हम उसको किसी और सिंबल से डिनोट करना चाहें तो हम मान सकते हैं कि ये x है और ये भी x है, तो ये 2x हो गया और ये x हो गया। तो जब 2x में x को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2x में जब आप x को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। सिंपल सा है, 2x में आपने x को ऐड किया तो क्या आएगा, 3x आएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो 3 टाइम्स 3 टू पावर k -1/2। अब हम देखेंगे इसमें कि जब 3 × 3 की पावर k है, इसमें एक जगह तो 3 की पावर 1 है और एक जगह 3 की पावर k है। तो जब एक जगह 1 है दूसरी जगह k है, तो
इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 ऐसे कैसे यहाँ पे 2। तो क्या बेटा यही हमारा RHS आएगा? अगर हम यहाँ देखें तो क्या यही हमारा RHS आएगा? n की जगह अगर हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो n की जगह k प्लस 1 माइनस 1/2 यही हमारा RHS हो गया। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको फटाफट। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो बताओ बेटा। सब बच्चों ने नोट कर लिया? किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना हो तो बता दो। तो बेटा आज की क्लास तो केवल यहीं तक थी। अब आप लोग जो पैटर्न मैंने बताया है बेटा, इस पैटर्न पे बेस ही सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसी पैटर्न पे बेस है। सब में यही 3 प्रॉपर्टी लगेगी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड। तो यही हमें लगानी है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू, बाय।